गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये तूफ़ान के आने के बाद मैं थोड़े से अपने प्लांट्स देखने आई हूँ जो कि काफ़ी चौपट हो चुके हैं, लेकिन कहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। और एक फ्लावर खिला है तो उत्कर्ष बस इतने में ही खुश हो गया है। और देखिए कितना दीवारों से पानी वानी भी आया है, इतना तेज़ बौछार, इतनी तेज़ आंधी तूफ़ान, बाप रे। और हमने इस स्टैंड पे अपने गमले को रखा था और कुछ गमले इसमें से भी गिर गए थे, तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। कई सारे गमले टूट फूट गए हैं, लेकिन अब इनको बाद में ठीक किया जाएगा। अभी तो हम लोगों ने ईंट वगैरह लगा के किसी तरह इनको मैनेज कर दिया है। इस तरह की आंधी कभी भी सोची नहीं थी। मेरे जितने भी बेलपत्र वगैरह थे सब आपस में उन्हीं के कांटों से फट चित गए हैं, जो कि पूरी तरह से बेकार हो गए हैं। काफ़ी सारे प्लांट टूट गए हैं, उनको बीच में से थोड़ा सा सपोर्ट दे देकर रस्सी से बांध के ठीक किया है। छोटे छोटे जो थे वो तो सब ठीक हैं, लेकिन जो बड़े बड़े लंबे थे वो ज़्यादा डैमेज हुए हैं। तो शुरुआत यहीं से कर रही हूँ। ये केवल मेरे घर का हाल नहीं है, आई थिंक सभी के यहाँ ये सब कुछ हुआ होगा। और अब थोड़ा सा इस मौसम को देख लेती हूँ, उसके बाद ही अब आगे गमले का काम मैं करा करूँगी। साथ ही आज मैं व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ पनीर रेसिपी के साथ। और ये मैं कभी भी बाहर के पनीर मंगाकर नहीं खाती थी दोस्तों, बट इधर बीच मैंने ये पनीर मंगाया और ये काफ़ी अच्छा निकला। इससे पहले जब भी मैंने कभी पनीर मंगाया है अमूल का या दूसरे किसी कंपनी का, तो उसमें से इतना घी या ऑयल अजीब सा स्क्वीज़ हुआ है ना कि मेरा मन ख़राब हो गया था, मैं नहीं खाती थी। लेकिन इसने बिल्कुल भी ऐसा घी नहीं छोड़ा है, हल्का फुल्का इसी का अपना घी है जो इसने हल्का सा रिलीज़ किया है, और उसी में मैं तड़का मार दूँगी। ज़्यादा घी ऑयल ये ज़्यादा मैं यूज़ करती नहीं हूँ। तो पनीर है, वैसे भी ये काफ़ी रिच होता है, तो मैं इसमें ही सारा सब कुछ करूँगी। और फाइनल एक तड़का मैं लगाती हूँ देसी घी में, वो मैं ज़रूर से लगाऊँगी, लेकिन सारा सब बनने के बाद, पकने के बाद। रेसिपी बहुत कॉमन है, इसलिए रेसिपी बोल के आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। आप अपने मनपसंद के इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं। मुझे काजू भी इसमें बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा काजू भी ऐड करूँगी, काजू की प्यूरी बना लूँगी, और उसी में पोस्ता दाना भी मैं ऐड करके पीस लेती हूँ। तो मुझे ओवरऑल ये बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं टमाटर का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा आंवला डालूँगी। ज़्यादा टमाटर मुझे अभी अलाउ नहीं है, और ज़्यादा मैं खाना भी नहीं चाहती, तो जितना अलाउ है उसी हिसाब से मैं चीज़ों को बनाती हूँ। हल्का सा फ्लेवर आना चाहिए। और हाँ, मेरे यहाँ जो छेना बनता है, पनीर बनता है, उसका पानी मैं इसमें ऐड करती हूँ, तो उसमें ऑलरेडी नींबू होता है और वो भी काफ़ी रिच होता है, तो मैं ओवरऑल टमाटर को अवॉइड कर जाती हूँ। कुछ इस तरह की मेरी सब्ज़ी बनी है। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी बनी थी दोस्तों, देखने में अजीब लग रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं आप सबका जबलपुर से कर रही हूँ स्वागत। और हार्दिक अभिनंदन। उत्कर्ष ने आज शुरुआत की है, जो कि बड़ी पुअर की है। नहीं मैं तो बहुत अच्छे से करती हूँ, खुले दिल से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ बस। और मैं जबलपुर से बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा, मम्मा को बोलने दो। सो दोस्तों, बीते कल मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, क्योंकि इतने आंधी तूफान जो कि हर जगह हो रहा है, हर जगह आ रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल मेरे ही यहाँ आ रहे हैं। मेरे बहुत प्यारे प्यारे से प्लांट्स जो हैं टूट गए, बिखर गए। और जो जड़ से नहीं अलग हुए थे उनको तो हम लोगों ने रिपोर्ट कर लिया, बट जो एकदम बीच में से टूट गए हवा की वजह से, पूरी उनकी डाल टूट गई, मतलब क्या बोलते हैं उसको, तना उसका टूट गया, वो मुझे बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया। क्योंकि मेरे बहुत ही प्रिय प्लांट्स हैं सारे के सारे। साल डेढ़ साल हम इनकी इतने अच्छे से केयर करते हैं, और मैं इन सब प्लांट से क्या मांगती हूँ? सिर्फ हरियाली। मुझे तो हरा भरा देख के ही अच्छा लगता है। और समहाउ मुझे तब ज़्यादा खुशी होती है जब कोई मुझे प्लांट्स वगैरह देता है, या मेरे घर में कुछ नए प्लांट्स आते हैं, या एक ही प्लांट्स के हम कई सारे बना लेते हैं। मुझे वो सब डेकोरेट करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कल जो है, मेरा प्यारा सा प्लांट टूट गया। मैंने उसे रिपोर्ट तो कर दिया है, भगवान करे कि वो लग जाए, बट
कह नहीं सकते। मौसम इतना खराब है और ना ज़्यादा धूप है ना बारिश हो रही है लगातार कि हम उसे मॉइस्चर समझें कि हाँ बस ये मॉइस्चर में जल्दी पीका निकल जाएगा, जल्दी से इसकी ग्रोथ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मौसम ही प्रतिकूल है तो क्या किया जा सकता है। लेकिन कल का दिन मेरा बड़ा अपसेट बीता है, बहुत बुझा बुझा सा। मेरा किसी चीज में मन ही नहीं लग रहा था। इस तरह की चीजों में आप कुछ स्थिर ही नहीं हो पाते हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ करने के लिए जब तक आप तैयारी करते हो तब तक बादल आ जाते हैं और फिर झमाझम। इसके अलावा मेरा इस बार का एक टास्क था कि उत्कर्ष की आंखों के लिए मुझे कुछ करना था। आप लोगों को मैंने बताया था जब हम लोग भेड़ाघाट गए थे कि इसको थोड़ा सा सूरज की रोशनी से जो प्रॉब्लम है वो अभी मैं घर में रहने पे, जब इसकी समर वेकेशन चल रहा है तब मैं उसे क्योर करवाने वाली थी, मगर सूरज भगवान जी निकलेंगे तब तो मैं कुछ कराऊंगी। और मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझसे बोला था कि लगातार उत्कर्ष जो है कैमरे में देखता है, इससे भी आंखों पे असर पड़ेगा। एकदम 101% उन्होंने सही बोला है कि भाई हम जितनी भी देर ब्लॉग बनाते हैं बच्चा मेरे साथ होता है और कैमरे में देखता है, कभी कभी एक्टिंग भी करता है जो भी कुछ मैं बोल रही होती हूँ, तो असर तो देखो पड़ेगा। लेकिन हम उससे भाग नहीं सकते हैं। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं हमें वो सोचना है। यहाँ नहीं तो वो कहीं ना कहीं टीवी चल ही रही होती है। छुट्टियां हैं, बच्चा एक टाइम पढ़ेगा 2 टाइम पढ़ेगा, मगर बाकी के टाइम तो वो खेलेगा कूदेगा, या जो भी कुछ हमारे यहाँ 2-2 3-3 टीवियां चलती रहती हैं तो वो तो ऑब्वियसली उसके इफेक्ट तो आएगा ही। हमारी मम्मी जी जो है वो लगातार टीवी देखती हैं, वो जितनी देर जगती रहती है, सिर्फ सोते टाइम उनका 2-4 घंटे 5 घंटे टीवी ऑफ होता है, उसके अलावा लगातार टीवी चलता है। इसके दादाजी के कमरे में भी, इसकी दादी के भी कमरे में। तो मैं इन सब चीज़ों से उसे बचा नहीं सकती, बट मैं प्रिकॉशन क्या ले सकती हूँ वो मैं कर सकती हूँ। और आसपास ही रहेगा बच्चा, घर के सारे लोग वहीं इकट्ठे होते हैं। तो आंखों के लिए मुझे जो करना था, त्राटक मैंने बताया था, वो त्राटक मैं इसका सूर्य के साथ करवाने वाली थी। हालांकि इसके पिताजी ने मुझे बोला कि अगर सूरज की रोशनी नहीं अवेलेबल है तो तुम दिए के साथ करा लो, बट उतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं बच्चे के साथ लगातार उतनी देर कुछ कर पाऊँ। सूरज वाला ये था कि मैं इसको बता देती और ठीक घड़ी देख के सूर्योदय के टाइम पे ये बच्चा वहां पे आधा घंटा टाइम स्पेंड करता और इसका काम बन जाता। बट ये सब जो प्लान्स होते हैं ना, जब फेल होने लग जाते हैं तो आपको अंदर से अजीब सी वो होने लग जाती है। फिर इसके स्कूल्स ओपन हो जाएंगे, सूर्योदय इनका स्कूल में होगा, वहां पे तो पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, ये सारा प्रोग्राम हमारा चौपट हो जाएगा। तो ये सभी चीजें कुल मिला के मुझे बड़ी इरिटेट कर रही है। और साथ में मैं आप लोगों के लिए भी ये चीज शेयर करने वाली थी। कई लोग होते हैं जिनको सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं होती है, बट ये एक बहुत अच्छी विधा होती है जिसे हम अगर कर लें, अगर इसे हम साध लेना, तो हमारी आंखों की रोशनी दिनों दिन बढ़ती है और हमें इस तरह की चुभन वाली या तेज रोशनी जो एकदम अचानक से कार वगैरह की भी हमारी आंखों पे पड़ती है और चौंधिया जाती हैं आंखें, उससे हम बच सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन शुरू हो गया है। खैर कोई बात नहीं, जब भी मैं ये सारी चीजें शुरू करूंगी, जैसे भी शुरू करूंगी, आप लोगों के साथ मैं इसे जरूर से शेयर करूंगी। लेकिन अभी इधर बीच ना मुझे एक प्रॉब्लम और शुरू हुई है। थोड़ा सा घर में सारे लोग रहते हैं तो सब एक साथ खाना खाने के चक्कर में हम लोग ना एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं, और बाबूजी का डायलिसिस भी घर में ही चल रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। उनके डायलिसिस में थोड़ा सा वक्त लग जाता है कि इसके चाचा आ जाएं, पापा आ जाएं, हम सब एक साथ मिलके खा लें। अब सुबह जल्दी उठने की तो कोई टेंशन है नहीं, तो उस चक्कर में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मैंने बताया था ना, मेरे डॉक्टर ने बोला था कि आप 7 o'clock to 7:30 एनी हाउ अपना डिनर फिनिश कर दीजिए। उसके बाद आप 9 o'clock सोती हैं तो आप 9 o'clock सो जाइए। सोने से 1-1.5 घंटे पहले आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए और बहुत लेट नाइट आप डिनर नहीं किया कीजिए। अब क्या मेरी प्रॉब्लम है मुझे उन्होंने कभी खुल के नहीं बताया, बट हाँ, जब मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ तो समहाउ मुझे अंदर से भी बहुत अच्छा फील होता है। पहले मुझे भूख लग जाती थी लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इधर भी फिर से मेरा रूटीन बिगड़ गया, जल्दी खाने वाला भी बिगड़ गया और जल्दी सोने वाला भी, क्योंकि अब सुबह के टाइम में मैं 6 बजे उठ रही हूँ, पहले मैं 4 o'clock उठ रही थी। तो ये जो रूटीन चेंज हुआ है ना, उससे बॉडी में तुरंत डिफरेंस मुझे समझ में आने लग जाता है दोस्तों। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है आपके पेट से संबंधित होता है। अगर खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आपने लेट नाइट खाना खाया है और थकान की वजह से अगर आप सो गए तो भी आपको नुकसान होगा। अगर आपने खाना खा लिया फिर 1-1.5 घंटे थोड़ा इधर उधर चल लिया, टहल लिया, तो आपको उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो समहाउ ये चीज मैंने देखी है कि जब इन सब बातों को हम फॉलो करते हैं ना, जल्दी खाना खा लो, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, तो उसका अलग बेनिफिट समझ में आता है। तो मौसम जब खुलेगा तभी मैं ये सारी चीजें फिर से फॉलो करना शुरू कर दूंगी। अपना उठने का रूटीन तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही रखूंगी, भले 5 o'clock कर दूं, बट हाँ, मैं सनराइज देखना चाहती हूँ।
ये मौसम बस किसी तरह हमारा पीछा छोड़ दे। और न्यूज़पेपर में आज तो आया है कि अभी 2-3 दिन और ऐसे ही मौसम रहेगा, फिर शायद खुल जाएगा और फिर वही नौतपा पड़ेंगे। और जेठ की दोपहरी, जो कहा जाता है ना कि जेठ का महीना बहुत तपता है। कौन कौन से नक्षत्र होते हैं, रोहिणी नक्षत्र नहीं, कोई कोई नक्षत्र होते हैं तो वो सब बहुत ज़्यादा हीट देते हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारे प्लान्स हैं मेरे कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, सारा सब कुछ आप लोगों के साथ मैं शेयर किया करूँगी। लेकिन अभी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। ये मैंने ऑनलाइन मीशो से सूट मंगाया है मम्मी जी के लिए, और इसका कपड़ा इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा आया है दोस्तों, मैं क्या करूं, मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना कंफर्टेबल लग रहा है ये, बहुत ही सॉफ्ट। और मम्मी जी को ये बहुत पसंद आया। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। तेज़ गर्मी के हिसाब से मैंने मंगाया था, लेकिन अभी तो मौसम उल्टा हो गया है। बट हाँ, मुझे लगता है कि अगर तेज़ गर्मी पड़ेगी तो उनको काफ़ी राहत देगा ये सूट। और ओवरऑल बहुत ही प्यारा सा है। दाम तो बहुत ही अच्छे हैं, 600 समथिंग का है ये, आप 650 मान के चलिए। और 650 रुपये में मुझे लगता है डेली वेयर के लिए ये सूट अच्छा है। क्लोज़अप थोड़ा करके दिखाती हूँ, उसमें ना हल्की हल्की सी एम्ब्रॉयडरी भी है, आप देखिए, सेल्फ प्रिंट भी है और एम्ब्रॉयडरी भी है। ये इसका दुपट्टा है और इसके ही मैचिंग की सलवार है। तो मम्मी को पसंद आ गया तो बस मेरा काम बन गया। सो इसी के साथ मैं आज का अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। लेकिन आप लोगों में से जो लोग नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।